अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये बुक के एमसीक्यूज़ 9th क्लास के ये चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो ये रिव्यू क्वेश्चंस है जिसके अंदर एमसीक्यूज़ होते हैं थोड़े से और फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशी इज कॉल्ड। तो जब आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो उसी के अंदर बात एटम से स्टार्ट होती है, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आती है, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से आगे स्टार्ट होती है एक स्पीशीज़ से और फिर आगे चलती चली जाती है। तो उसके अंदर ये टर्म्स हमें देखने को मिलती है। बायोस्फीयर अर्थ का वो पूरा हिस्सा है कि जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इकोसिस्टम हम कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को जब हम मिलाकर बात करते हैं तो हम उसे इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, नॉन लिविंग की बात नहीं हो रही, तो हम इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे। पॉपुलेशन बेसिकली ये होता है कि एक स्पीशी के मेंबर, कोई एक स्पीशी उठा लें आप, फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक स्पीशी, तो एक स्पीशी के मेंबर जब एक जगह पर रह रहे होते हैं तो वो लोकलाइज ग्रुप जो है वो पॉपुलेशन कहलाता है। जबकि कम्युनिटी जो है वो आंसर नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर एक से ज़्यादा पॉपुलेशन किसी एक जगह के ऊपर रह रही होती हैं ना। इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश, तो फिश से रिलेटेड उनकी क्वांटिटी बढ़ाना, उनकी क्वालिटी को बेहतर करना, ये फिशरीज़ के अंदर आता है। ठीक है जी। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से डील करती है। फार्मिंग के अंदर डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनको अपने पास रखा जाता है, उनका नंबर इंक्रीज़ करवाया जाता है। जबकि एनिमल हस्बेंड्री जो है इसमें एनिमल्स की डिफरेंट वैराइटीज़ जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं जो कि इंसानों के लिए जो है फ़ायदेमंद होते हैं ना। स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ की बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स की जो स्टडी होती है वो पेलियोंटोलॉजी कहलाती है। फॉसिल्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पास के अंदर रहते थे लेकिन किसी वजह से उनका नंबर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो दुनिया से ख़त्म हो गया, तो उनका बचा कुचा जो है वो आपको किसी पहाड़ के अंदर, किसी मिट्टी के अंदर, टुकड़े ज़मीन के टुकड़े के अंदर मिलता है, तो वो फॉसिल्स कहलाते हैं। तो उनसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि अच्छा ये लाइफ भी जो है वो मौजूद थी, तो ये ब्रांच है, ये पेलियोंटोलॉजी कहलाती है। तो पूरे डायनासोर्स जो हैं उनकी जो पूरी स्टडी की गई है वो इसी पेलियोंटोलॉजी के अंदर की गई है। एंटोमोलॉजी जो है ये इंसेक्ट्स की स्टडी होती है। टेक्सोनॉमी जो है ये क्लासिफिकेशन होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड करना। हिस्टोलॉजी टिश्यू से रिलेटेड होती है ना। लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स दे आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो नाम से पता लग रहा है कि फिजिक्स और बायो, तो ये मिलकर बायोफिजिक्स बनती है। तो बायोफिजिक्स के अंदर फिजिक्स के लॉज जो हैं, फिजिक्स के रूल्स जो हैं, उनकी टेक्निक्स जो उन्हें अप्लाई किया जाता है ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या हो रहा है उन्हें एक्सप्लेन किया जा सके। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट होंगी, एक कोई ऐसी है जो कि इनकरेक्ट है, वो हमारा आंसर है। 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, दे आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। फाउंडेशन ऑफ लाइफ इज़ बेस्ड ऑन केमिकल्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी लाइफ है वो सेल से स्टार्ट होती है। लेकिन सेल को अगर आप छोटे लेवल के ऊपर जाकर देखें तो आपने पढ़ा है कि वो एटम से मिलकर बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर ऑर्गेनल्स बनते हैं। तो इट्स बेस्ड ऑन केमिकल्स, इट्स ट्रू ना। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी दे फॉर्म पॉपुलेशन, दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। मैंने भी पीछे बताया था कि पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट स्पीशी नहीं होती, पॉपुलेशन के अंदर एक स्पीशी के मेंबर होते हैं। अगर एक से ज़्यादा स्पीशी के मेंबर हो तो उसको हम कम्युनिटी का नाम देते हैं। ठीक है। चौथी स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है ना। साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, तो आपको बताया कि डॉक्टर्स जो हैं वो डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज़ की। तो एग्रीकल्चर जो है वो इसके अंदर नहीं आता, मेडिसिन आता है बिल्कुल, लेकिन सर्जरी भी आता है। ठीक है, तो मेडिसिन और सर्जरी दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, बोथ बी एंड सी, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी है ना। सिमिलर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म, तो एटम से जो कहानी स्टार्ट होती है वो एटम से मॉलिक्यूल्स पे आती है, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे आती है, फिर ऑर्गेनल्स बनते हैं, उसके बाद जाकर सेल बनता है। अब सेल से ऊपर की जब बात आती है तो सिमिलर सेल्स जो हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो वो एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप जो है वो टिश्यू कहलाता है। टिश्यू के बाद ये बात ऑर्गन तक जाती है, ऑर्गन के बाद सिस्टम और सिस्टम के बाद पूरी बॉडी। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग जो है वो राना टिग्रीना है। हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक साइंटिफिक नेम होता है जो कि 2 पार्ट्स से मुश्तमिल होता है। पहला नाम जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और ये कैपिटल से स्टार्ट होता है, और जो सेकंड नेम होता है वो स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है और ये स्मॉल से स्टार्ट होता है। तो फ्रॉग की एक वैरायटी नहीं है, फ्रॉग की मल्टीपल वैराइटीज़ हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ वाला नाम चेंज हो जाएगा। जैसे राना टिग्रीना है, एक राना एस्कुलेंटम है, एस्कुलेंटम है, तो उसके अंदर स्पीशी का नाम चेंज हो रहा है। तो जीनस सेम है, एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, बट उसके अंदर वैरायटी है, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं ना। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि लाइफ जो है वो कैसे वजूद में आई है, छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं। तो स्टार्ट में सब में एटम दिया हुआ है, तो चारों करेक्ट हो सकते हैं। एटम के बाद यहाँ पे डायरेक्टली सेल दिया हुआ है, तो डायरेक्टली सेल नहीं बनता। डायरेक्टली जब सेल नहीं बन सकता तो डायरेक्टली टिश्यू भी नहीं बन सकता। एटम के बाद मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये करेक्ट लग रहा है।
इसमें भी एटम के बाद डायरेक्टली सेल दिए, तीनों गलत हैं, सी जो है ये करेक्ट आंसर है। एटम होता है, फिर मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के बाद सेल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, उसके बाद टिश्यू बनता है और उसके बाद ऑर्गन बनता है। ना वॉल्वॉक्स जो है दिस इज़ अ पॉलीफाइलेटिक जीनस। पॉलीफाइलेटिक का मतलब होता है इसके मल्टीपल आबाव अजदाद हैं, ये किसी एक तरफ से नहीं आया। तो ये किसका है, तो ये ग्रीन एल्जी से बिलोंग करता है। एल्जी की मल्टीपल वैराइटीज़ होती हैं। एल्जी की जो क्लासिफिकेशन होती है वो पिगमेंट की बेसिस के ऊपर होती है। पिगमेंट का मतलब उनके अंदर कंपाउंड्स जो कलर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं वो कौन से मौजूद हैं, तो पिगमेंट्स की बेसिस के ऊपर ग्रीन एल्जी, रेड एल्जी, ब्राउन एल्जी के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो वॉल्वॉक्स जो है ये क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन एल्जी जो है उससे बिलोंग करता है। तो ये थे हमारे पास MCQs। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिल इन द ब्लैंक्स। ना टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, जीन्स के साथ या DNA के साथ छेड़छाड़ करने वाली जो टेक्निक है किस लिए करते हैं, ताकि आप डिज़ायरेबल कैरेक्टर प्रोड्यूस करवा सकें। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर एक फ्रूट लगता है, उस फ्रूट के अंदर एक तरह का विटामिन है, एक तरह का नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर वो दूसरी तरह का विटामिन भी आ जाए। तो जिस फ्रूट के अंदर वो वाला विटामिन प्रोड्यूस होता होगा, मैं वहाँ से DNA का टुकड़ा निकालूंगा और फिर इसके अंदर लगा दूंगा। तो ये मैंने क्या किया, इसके जीन के अंदर या इसके DNA के अंदर मैनिपुलेशन किया ताकि मैं अपनी मर्ज़ी का कैरेक्टर इसके अंदर ला सकूँ। तो ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ये एक ब्रांच होती है बायोटेक्नोलॉजी की, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये उसके अंदर होता है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डिफरेंट वैरायटी जो है वो पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन होती है ना पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट एंड देयर फ्रूट। तो मैंने पीछे बताया था कि एनिमल की न्यू वैरायटी जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो वो हस्बेंड्री कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री, जबकि प्लांट्स के अंदर जो है ये हॉर्टिकल्चर कहलाती है। न्यू वैराइटीज़ प्रोड्यूस करना जो है ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है, हॉर्टिकल्चर ना। बायो एलिमेंट्स कंसिडर्ड एज वाइटल फॉर लाइफ, अभी हमने पीछे देखा था कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो ये 6 एलिमेंट है जो कि वाइटल कंसिडर किए जाते हैं ना। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट दे आर कॉल्ड। तो डिफरेंट स्पीशी की जब आप बात करते हैं जो कि एक जगह पर रह रही हैं तो उसको हम कम्युनिटी का नाम देते हैं, ठीक है। द मसम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड मेनी डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर इन्फ्लेमेशन। तो ये थे हमारे पास बोअली सीना, इन्होंने जो है ये मल्टीपल डिजीजेस डिस्क्राइब किए थे ना। पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। सो दिस इज इट, मेरे ख्याल में इतना ही है, नहीं 2 और हैं, 2-3 और हैं। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक नंबर 8 है हमारे पास। फाउंडेशन ऑफ लाइफ जो है वो बेस करती है किसके ऊपर, आई एम नॉट श्योर बट इट शुड बी वाटर। वाटर के ऊपर मेनली आपकी फाउंडेशन ऑफ लाइफ है, या अगर आप उसके हवाले से पूछ रहे हैं तो स्मॉल यूनिट के हवाले से पूछ रहे हैं तो फिर सेल है। लाइफ जो है वो बेस करती है सेल के ऊपर या फिर वाटर के ऊपर बेस करती है ना। फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ, तो फिश जो है ये प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है और फैट का अमाउंट काफ़ी कम होता है, तो दिस इज़ वन गुड सोर्स। रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग, दे ऑल्सो शो सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन डिटरमिनिंग एज। फॉसिल जो होता है उसकी एज डिटरमिन अगर आपने करनी है तो आप रेडियो लेबलिंग या कार्बन डेटिंग से करते हैं। अच्छा, कार्बन डेटिंग के अंदर करते क्या है, आपको पता है कि कार्बन की डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, C12 होता है, C13 होता है और C14 होता है, ठीक है। तो इनमें से C14 जो है आई थिंक ये रेडियो एक्टिव होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी ये तीनों आइसोटोप्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है और ये बहुत कम अमाउंट के अंदर पाया जाता है। तो अब करते ये हैं कि अगर आपको एक फॉसिल मिला है तो आप उसके अंदर देखते हैं कि कार्बन C14 वाला कार्बन जो यानी जो रेडियो एक्टिव कार्बन है वो कितना मौजूद है, क्योंकि जो भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनकी एक हाफ़ लाइफ होती है। हाफ़ लाइफ का मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 ग्राम ये वाला कार्बन है, ठीक है, और इसकी हाफ़ लाइफ जो है वो समझे 1000 साल है, तो 1000 साल के बाद ये 10 ग्राम से 5 ग्राम हो जाएगा, फिर अगले 1000 साल के बाद ये 5 ग्राम से 2.5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, फिर अगले 1000 साल के बाद, तो हर 1000 साल के बाद जो है ये अपनी क्वांटिटी का हाफ़ हो जाता है। तो वो चेक करते हैं कि कितनी क्वांटिटी इसके अंदर मौजूद है, तो उससे पता नहीं कोई तरीका होता है इनका कि जिससे ये डिटरमिन करते हैं कि कितने साल पुराना है। तो आपने नोटिस किया होगा कहीं पर लिखा हुआ कि भाई ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है ये इतने मिलियन साल पहले रहता था, तो वो इस तरह से पता लगाता है।